हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 की मिसलेनियस। इसमें से कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, इसमें प्रूफ ही करने वाले हैं सारे। 2 cos π/13 cos 9π/13 cos 3π/13 cos 5π/13 और इसको पूरे को जीरो के इक्वल लाना है। यहां पर इस पार्ट में मैं cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगा रहा हूं। 2 cos π/13 cos 9π/13 2 cos a प्लस b अपॉन में 2, इन दोनों को ऐड करो, 8π/13 आएगा अपॉन में 2 cos a माइनस b कितना आएगा 2π/13 अपॉन में 2 से 2 कट गया, 2 4 जा। तो कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ, 2 cos π/13 कॉमन आ रहा है। यहां क्या बचेगा, cos 9π/13 प्लस का cos 4π/13। तो यहां cos a प्लस cos b का फिर फॉर्मूला लगाओ। 2 cos 13π/13 अपॉन में 2 cos 5π/13 अपॉन में 2। 13 से 13 गया, यहां क्या बच रहा है cos π/2, और cos π/2 की वैल्यू होती है 0, और cos π/2 की 0 की वैल्यू होने के कारण ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, और इसी को हमको प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको साफ पता चल रहा है, दूसरे क्वेश्चन में sin 3x प्लस sin x इंटू sin x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x, sin a प्लस sin b का फॉर्मूला लग जाएगा फर्स्ट इसमें, और फिर इसी में cos a माइनस cos b का, फिर ये कैंसिल आउट आसानी से हो जाएंगे। तीसरा और चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर लेते हैं इसे। लेफ्ट हैंड साइड है cos x प्लस cos y sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर। वैसे तो डायरेक्ट तरीका यही है, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगाओ। 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2, और यहां 2 cos x प्लस y अपॉन 2 साइन x माइनस y अपॉन 2, स्क्वायरिंग करो, क्या आएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2 cos स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2, 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2 साइन स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2। क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 4 आ रहा है, और cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2, यहां आएगा cos स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2। ये वैल्यू तो आपकी 1 है, 10th वाला लॉजिक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और बचेगा क्या यहां बस केवल 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2, और ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। फोर्थ क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल सेम कॉपी है थर्ड की तरह ही। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन में sin x प्लस sin 3x है प्लस sin 5x है प्लस sin 7x है। आपको इसमें और इसमें फॉर्मूला लगाना है, और इसमें मतलब sin 7x प्लस sin x sin 5x प्लस sin 3x,
यहां साइन ए प्लस साइन बी का, उधर साइन ए प्लस साइन बी का, तो ये आ जाएगा आपका 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 यानी कि 4x a माइनस बी अपॉन 2 यानी कि 3x, ये साइन 4x और ये cos x, क्या कॉमन आ रहा है 2 साइन 4x, तो cos 3x प्लस cos x, और यहां फॉर्मूला किसका लग जाएगा cos a प्लस cos b का, टू साइन 4x 2 cos 2x आएगा और cos x आएगा, आपका आ गया 4 साइन 4x cos 2x इंटू cos x। 6 क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको पता चल रहा है कि किस में कौन सा फॉर्मूला है, ऊपर साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला, नीचे cos a प्लस cos b का फॉर्मूला। 7 क्वेश्चन में हिंट दे रहा हूं इसकी, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस का साइन x है। फॉर्मूला आपको वही यूज करना है जिससे कुछ कॉमन निकल सके। आप इसे कर सकते हो साइन 3x माइनस साइन x और साइन 2x को अलग लिख दिया, यहां लग रहा है साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला, तो 2 cos 3x प्लस एक्स अपॉन 2x आ जाएगा, साइन x आ जाएगा, साइन 2x को लिख सकते हो 2 साइन x cos x, तो 2 साइन x कॉमन आ गया, अंदर बचा cos 2x प्लस cos x, तो यहां 2 साइन x cos a प्लस cos b का फॉर्मूला होता है 2 cos 3x अपॉन 2 cos x अपॉन 2, यह आ जाएगा 4 साइन x cos 3x अपॉन 2 और cos x बाय 2। 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे के क्वेश्चन में साइन x बाय 2 cos x बाय 2 और tan x बाय 2 की वैल्यू निकालनी है। सॉरी, 8th और 9th और 10th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, हम 8 डिस्कस कर लेते हैं। आपको tan x की वैल्यू दे रखी है माइनस का 4/3 और x लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और आपको sin x बाय 2 cos x बाय 2 और tan x बाय 2 की वैल्यू निकालनी है। 9वां 10वां आप सेम करना है इसी की तरह से। मैं 8वां बता देता हूं, यही थोड़ा लंबा है। जैसे sin x बाय 2 का फॉर्मूला 1 माइनस cos x अपॉन 2 है, पॉजिटिव नेगेटिव, cos x बाय 2 का 1 प्लस cos x अपॉन 2 है, tan x बाय 2 का, इनको डिवाइड कर दो, 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x। लेकिन अभी हमें क्वाड्रेंट का नहीं पता, इसलिए मैंने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लगाए हैं। x को कह रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब होता है 90 डिग्री से बड़ा 180 से छोटा। यहां एंगल क्या है x बाय 2 का, तो पूरी लाइन को 2 से डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय 2, तो 45 डिग्री और ये आपका आ गया 90 डिग्री। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया x बाय 2, ये आपका चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सब पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहां प्लस का साइन आ गया है। हमें इसको सोल्व करने के लिए cos x की वैल्यू चाहिए और हमें पता किसकी वैल्यू है, tan x की। तो tan x की वैल्यू से मेरे को cos x की वैल्यू निकालनी है। ये मैंने तरीका तुम्हें 3.2 में बताया हुआ है, थोड़ा शॉर्टकट ले लेते हैं। ये एंगल x है, 4 ये रहा, 3 ये रहा, 5 ये आ जाएगा। तो cos x की वैल्यू क्या है,
3/5, cos x की वैल्यू है 3/5। और कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, सेकंड में। सेकंड में cos होता है नेगेटिव, बस cos x की वैल्यू -3/5 को इसमें रखो, यहां आ जाएगा 1 + 3/5/2, यह आ गया आपका 8/5/2, 2 4 जा 2/√5 आ गया। अब ये आ जाएगा आपका cos x/2 की वैल्यू 1 - 3/5/2, यह आ जाएगा 2/5/2, 2 से 2 कट गया 1/√5। और 10x/2 की वैल्यू, इनको आपस में डिवाइड कर दो, क्या बचेगा, केवल 2। ये थोड़ा आसान क्वेश्चन था। 9th और 10th इससे भी ज़्यादा आसान है, जो आपको आसानी से हो जाएगा। आज हमने तीसरे चैप्टर की मिसलेनियस फिनिश कर ली है, तो तब तक आप इसे कंप्लीट कीजिए। आगे के चैप्टर में आपको ऐसे ही भेजता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।